Students, today our topic is the valency of iron. What is the valency of iron? Valency क्या है? Valency होती है charge of the iron और the charge on the iron. चार्ज जब होता क्या है, हम कहते हैं Na पॉजिटिव बन गया, ठीक है, K पॉजिटिव बन गया, ओके, या हम कहते हैं Cl नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है. ये जो चार्जेस हैं, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज़ नोन टू बी valency. That is known to be valency. Now what about how can we determine what is the charge? और हमें कैसे, साइंटिस्ट को क्या सपना आया था क्या अभी इसके ऊपर Na के ऊपर +1 नहीं लगाना है, +2 नहीं लगा सकते, या +3 नहीं आ सकता, या Cl के ऊपर -1 नहीं आएगा, -2 नहीं आ सकता, या -3 नहीं आ सकता, तो हमें कैसे पता लगा? ठीक है, फर्स्टली रीड द डेफिनेशन. Charge on the iron is known to be a valency, whether it is cation or anion. अगर वो +1 है या +2 है तो हम उसे कहते हैं, प्लस वाले को हमेशा हम क्या कहते हैं, दैट इज़ cation. अगर वो -1 है या -2 है तो हम उसे क्या बोलते हैं, anion. ओके, दैट इज़ नोन टू बी anion. तो हमारे पास दो टाइप आ गई, 2 टाइप डिस्कस कर ली. नाउ अब हमें डिटरमाइन करना है कि वैलेंसी कैसे डिटरमाइन की जाती है. हाउ कैन वी डिटरमाइन दी वैलेंसी, हाउ कैन वी डिटरमाइन इट. हमें वैलेंसी डिटरमाइन करने के लिए ना उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता हो. अगर आपको आते हैं तो वैलेंट गुड, अदरवाइज यू हैव टू रिमेंबर इट. सिंपली अगर हम सोडियम का लेते हैं, लेट मी चेंज माई मार्क को. अगर हम सोडियम का लेते हैं, सोडियम का क्या चार्ज होता है, 1123. इसका A और ये हम कहते हैं Z. A मीन्स मास नंबर एंड Z मीन्स एटॉमिक नंबर. ओके, तो अब हमने क्या करना है, इसके इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेट करते हैं और प्रोटॉन्स कैलकुलेट करते हैं. अगर हमें वैलेंसी डिटरमाइन करनी है तो हमें इतना काम आना चाहिए. तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Na में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11. जितने इसका एटॉमिक नंबर होता है इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू प्रोटॉन्स, उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं. नाउ अब इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं 23 - 11, दैट फॉर्मूला इज A - Z. तो 23 - 11 का फॉर्मूला हो गया 12 न्यूट्रॉन. लेकिन अब हमें न्यूट्रॉन के बारे में कोई बात नहीं करनी, हमें न्यूट्रॉन नहीं चाहिए, प्रोटॉन्स नहीं चाहिए. ओनली वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन. हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की नॉलेज होनी चाहिए. अब इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई 281. अब ये जो 1 है, एक्चुअल में ये 1 ना उसके वैलेंस शेल में. इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल से आपने स्टडी किया हुआ है सोडियम का ये मेटल है, इसके अराउंड क्या है, 3 शेल्स हैं. इसके अराउंड क्या है, 3 क्या है, शेल्स हैं. वेट, ओके, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड द थर्ड शेल. और ये जो 3 शेल्स हैं इनके बीच में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हुआ है. पहले में 2, नेक्स्ट में कितने हैं, 8, एंड लास्ट कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, now this 1 electron, this is the valence shell electron, this 1 electron is the valence shell electron. तो अब आपको ना एक रूल याद करना पड़ेगा, या तो आप उसे रूल एज ए रूल डिटरमाइन कर लो और यू कैन ऑल्सो से इट एज ए रीज़न. अब ये हमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता है. अब इसके ऊपर +1 आएगा या -1 आएगा ये मेरे को भी नहीं पता. ठीक है, हमें पता है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो होती है जिसके वैलेंस शेल में 8, 18, 32 इस टाइप से कोई इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा. तो हमें सोडियम के केस में भी क्या करना है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करवाना है. तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करवाने के लिए हमें इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव करना पड़ेगा. वी हैव टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन. इसी वजह से उसका क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर होगी. नाउ टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, इन्होंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया. रिमूव करने के लिए -1 इलेक्ट्रॉन लगा दिया. ठीक है, रिमूव करने के बाद इसकी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 281,
उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 8 और शेल्स भी कितने रह गए, पहले थे 3, अब कितने शेल्स रह गए, ओनली 2 शेल्स आर रिमेनिंग। तो जो लास्ट बाकी अंदर वाली फिलिंग वैसे ही करनी है 1 2। तो इसके पास अब क्या आ गई, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन होगी जैसे नियॉन में होती है। नियॉन का अगर आपको एटॉमिक नंबर मालूम हो तो उसका 10 होता है और नियॉन के 2 और 8 यही होती है ना। तो ये भी एक नोबल गैस ही है। और सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का एक्वायर कर लिया। तो इसके ऊपर अब -1 इलेक्ट्रॉन हुए हैं तो इसके ऊपर चार्ज क्या आया है, पॉजिटिव। क्यों, व्हेन एवर देयर इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैटायंस आर फॉर्म। जब भी लॉस इसका होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम बोलेंगे क्या फॉर्म हुए हैं, कैटायंस। ओके, जब भी whenever there is the gain of electrons, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, गेन, तब हम उसे बोलते हैं क्या फॉर्म हुआ है, अनायन। ओके, नाउ अब हमें पता लग गया कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो ये कैटायन बन गया। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि हमें लॉस और गेन का कैसे पता लगेगा, यू कैन ऑल्सो रिमेंबर इट लाइक ए रूल। रूल क्या है, रूल को कैसे रिमेंबर करें, रूल है क्या, रूल है क्या, रूल में ये है, अगर किसी के वैलेंस शेल में, किसमें, सिर्फ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाइए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अगर सिर्फ वैलेंस शेल में, ये जो लास्ट वाला है, ठीक है, अगर इसमें 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम हमेशा कहेंगे क्या फॉर्म होता है, कैटायन। अगर 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, ये क्या फॉर्म हो गया, एनायन। तो जिसके भी वैलेंस शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, आप क्या लगाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या लगाएंगे, नेगेटिव चार्ज। होप सो आपको क्लियर होगा जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द मोनोवेलेंट कैटायन। मोनोवेलेंट कैटायंस क्या होते हैं, मोनोवेलेंट कैटायंस होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, वेट फॉर ए मिनट, मोनोवेलेंट कैटायंस क्या होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। इट ओनली कंटेन्स द 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम। अगर आप चाहें तो लिथियम का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लिथियम का आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिथियम का आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3। हमें तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करनी है, प्रोटॉन का नहीं करना, न्यूट्रॉन का नहीं करना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई 2 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे उतना ही क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाए। नाउ कम्स टू द सोडियम। सोडियम की मैंने आपको अभी पेज पर बता दी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द डाइवैलेंट। डाइवैलेंट्स क्या होते हैं, डाइवैलेंट्स को समझने के लिए आपको पता है जिसके ऊपर डाई मीन्स 2, जिसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा उसे क्या बोलेंगे, डाइवैलेंट। इट मीन्स पॉजिटिव अगर बात करें आप, डाइवैलेंट कैटायन, कैटायन से आप पॉजिटिव यूज़ करेंगे और डाइवैलेंट मीन्स 2, ठीक है, जिसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो। अब 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर होगा जिसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किया है अपने वैलेंस शेल में से, विच लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डाइवैलेंट। ट्राइवैलेंट, अब इनकी एग्जांपल देखें, जैसे हो गया Mg2 पॉजिटिव, तो ये क्या है, डाइवैलेंट है। Ca2 पॉजिटिव, डाइवैलेंट। Ba2 पॉजिटिव, डाइवैलेंट। Cu2 पॉजिटिव, डाइवैलेंट। नाउ कम्स टू द ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट्स क्या होते हैं, ट्राइवैलेंट वो होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ट्राइवैलेंट वो होते हैं विच कंटेन 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने के लिए इसे अपने वैलेंस शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़े। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स जब ये रिमूव करता है अपने वैलेंस शेल में से, तो इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसकी एग्जांपल कौन सी है, एल्यूमिनियम। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया कैसे। एल्यूमिनियम का नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 13,
मास नंबर 27। इसकी इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 13। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने हो गए, 2 8 3। कैसे लिखते हैं, फर्स्ट में 2 3 10 हो गए और फिर क्या कहते हैं 3 आ गए, 13 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन काउंट, अब इसमें क्या है 3 है। तो रूल मैंने अभी आपको बताया है ना, रूल मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है कि जिसके वैलेंस शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो हम उसे क्या बोलते हैं कि ये क्या फॉर्म करेगा, कटायन फॉर्म करेगा। तो इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, 3 हैं, तो ये क्या फॉर्म करेगा, 3 कटायन फॉर्म करेगा। और 3 के 3 लूज़ हो जाएंगे तो ये 2 8 फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या है, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा। होप तो आपको क्लियर हो गया होगा। देयर आर द सेवरल मोर एग्जाम्पल्स लाइक Fe3 पॉजिटिव। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मोनोवैलेंट आयन। आयंस क्या होते हैं जिनके ऊपर, अनायंस क्या होते हैं जिनके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज हो। मोनो मीन्स 1, जिस मोनो मीन्स 1, अनायंस मीन नेगेटिव। 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, दैट इज नोन एज ए मोनोवैलेंट। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द मोनोवैलेंट। जितने भी हैलोजन फैमिली है, आपने सारी हैलोजन फैमिली याद की है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सारे, ठीक है, हाइड्राइड्स, वो सारे क्या है, मोनोवैलेंट अनायंस है। इनके ऊपर -1 आता है। नाउ कम्स टू द डाईवैलेंट आयंस। अब अगर आपने ये डिस्कस करना है कि हमें इसकी भी एक एग्जांपल करवाई जाए कि ये -1 कैसे लूज़ कर रहा है, तो अब फ्लोराइड 919, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आप। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 9 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2 7। अब इसमें 7 है, जो इसमें 7 होते हैं, अभी मैंने रूल करवाया था जो जिसमें 7 होते हैं वो क्या करते हैं, अनायंस फॉर्म करते हैं। और अनायंस में कितना नेगेटिव चार्ज आता है, और अनायंस फॉर्म कैसे होते हैं, गेन। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, 1 मोर इलेक्ट्रॉन और गेन करेंगे तो ये 2 8 बन जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, डाईवैलेंट अनायंस, डाईवैलेंट अनायंस क्या होता है, जिनके ऊपर क्या होता है, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है कि 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है अगर उसके पास, तो आपने क्या करना है, इसकी सीधी एग्जांपल्स ही हैं, SO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट 2 नेगेटिव। ओके, इस टाइप की एग्जांपल्स हैं, तो आपको याद करनी है, विच विल हेल्प यू इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉर द फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला। नाउ comes to the trivalent anions, trivalent which has -3, di means -2 and tri means -3 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ट्राईवैलेंट अनायंस बोलेंगे हम। नाउ कम्स टू द ट्राईवैलेंट अनायंस, वन ऑफ द एग्जांपल दैट इज द N3 नेगेटिव, P3 नेगेटिव एंड PO4 3 नेगेटिव। अब हम इसकी भी एक डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन 7 14। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन काउंट, इलेक्ट्रॉन काउंट इज इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 7। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज इक्वल टू 2 5। Now it has to acquire the noble gas configuration. To acquire the noble gas configuration, we have to add 3 electrons. It acquires 2 8. 3 electron add करेंगे, it means it has a gain of electron. Whenever there is gain, it means a negative. Negative, how much negative charge, जितने उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए, then it will form a -3 यूनिट नेगेटिव चार्ज। नाइट्राइड के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, -3। तो इस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं वैलेंसी को। नाउ वी हैव टू मूव ऑन देयर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन द वैलेंसीज। होप सो कि आपको वैलेंसीज याद होगी ही होंगी। नाउ कम्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। आपने फॉर्म करना है फॉर्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड का। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको इनके क्या पता हो, सिंबल्स पता हो। मैग्नीशियम मीन्स Mg एंड क्लोराइड मीन्स Cl। ओके,
मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +2। क्लोराइड के ऊपर कितना होता है? -1। नाउ यहाँ पे एक न्यू टर्म यूज़ हुई है, क्रॉस, क्या है वो? क्रॉस ओवर वैलेंसीज। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस ओवर वैलेंसीज? मीन्स जो वैलेंसी मैग्नीशियम की है वो क्लोराइड के फुट में जाएगी। ओके, जो वैलेंसी मैग्नीशियम की है, सॉरी मैग्नीशियम की है, वो क्लोराइड के फुट में जाएगी। जो वैलेंसी क्लोराइड की है वो कहाँ जाएगी? मैग्नीशियम के फुट में जाएगी। तो हमने जब क्रॉस ओवर वैलेंसीज का यूज़ किया तो हमें पता लग गया कि MgCl, Mg के फुट में कितना गया? 1। पॉजिटिव या नेगेटिव आपने कभी नहीं यूज़ करना। ओके, कितना हो गया? 1। और Cl पे कितना गया? 2। तो फॉर्मूला क्या हो गया? MgCl2। होप सो आपको समझ आ गई होगी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, हाउ कैन वी डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट? एल्यूमिनियम Al, सल्फेट क्या है? SO4। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 यूनिट चार्ज, सल्फेट के ऊपर कितना होता है? -2। क्रॉस ओवर वैलेंसी से सल्फेट के सिंगल है। ओके, तो पूरे पे फुट में जाएगा और एल्यूमिनियम पे क्या है? 2 चला जाएगा फुट में। Al2SO4 का थ्राइस। ओके, नाउ कम्स टू द फॉर्मूला, दैट इज़ द एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है? Al। ब्रोमाइड मीन्स Br। एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है और ब्रोमाइड पे -1। बाय द क्रॉस ओवर वैलेंसीज Al का Al एज इट इज़ लिख दो, फिर Br लिख दो। ठीक है, बस क्या करना है, जो Al के यहाँ पे था वो Br के फुट में आ जाएगा। और Al के तो Br के तो यहाँ पे था ही 1, तो लगाएं चाहे ना लगाएं वो सेम ही होता है, 1 को यूज़ ना भी करें। तो फॉर्मेशन क्या हो गई? AlBr3। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम के ऑक्साइड O। पोटेशियम के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्साइड कंटेन्स -2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बाय द क्रॉस ओवर वैलेंसीज KO ऐसे ही लिख लो। 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कम टू द फुट ऑफ K एंड 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कम टू द फुट ऑफ O। K2O हमारे पास क्या है? फॉर्मूला ड्रॉ हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वैलेंसीज ऑफ 2 एलिमेंट A एंड B आर गिवन बिलो। A और B हमें नहीं पता, कोई भी 2 जर्नल एलिमेंट्स दे दिया है और उनकी क्या में दी गई है? वैलेंसी दी गई है, +1 एंड +2। ओके, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट? फर्स्ट पार्ट देखो, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट ऑफ A? A के सल्फेट का क्या फॉर्मूला है? सल्फेट का पहले तो आपको फॉर्मूला पता हो, SO4। इसके ऊपर वैलेंसी कितनी होती है? -2। A के साथ फॉर्मूला बनाना है, किसके साथ? A के साथ। A लिख लिया। A की वैलेंसी कितनी है? +1। ओके, नाउ बाय द क्रिस क्रॉस मेथड SO4 अगर इसका बनाएं तो SO4 के फुट में क्या आ गया? पूरा एक ही है। ठीक है, 1 तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। A के फुट पे क्या आ गया? बाय द क्रॉस ओवर वैलेंसीज A के फुट पे गया 2, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला A2SO4। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रेट्स ऑफ B के हमने क्या बनाने हैं? नाइट्रेट्स बनाने। नाइट्रेट्स क्या होते हैं? N ऊपर चार्ज क्या होता है? -3। चार्ज कितना होता है? -3। नाउ सॉरी बच्चे, नाइट्रेट्स बनाने हैं, नाइट्राइट्स नहीं बनाने। तो नाइट्रेट्स बनाने हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी माय मिस्टेक, NO3 नेगेटिव होता है नाइट्रेट्स का फॉर्मूला। अब हमने क्या किया? किसके साथ बनाना है? B के साथ बनाना है, B लिख लिया। नाइट्रेट्स के ऊपर कितना है? वैसे मैंने यहाँ पे लिख ही दिया। नाइट्रेट्स के ऊपर -1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, B के ऊपर क्या है? +2। नाउ बाय द क्रॉस ओवर मैकेनिज्म B के फुट में क्या आ गया? 1, जो हम ना भी लगाए तो भी ठीक है। और NO3 के फुट में क्या आ गया? 2। एंड हेयर इज द फॉर्मूला
for the nitrate of B. Now comes to the next example, that is determine the molecular formula. Determine the molecular formula of a metal is MCl2. What will be the formula of its sulfate? Okay, हमें क्या दिया गया है ना कि क्लोराइड का हमें फॉर्मूला दिया गया, हमें क्या दिया गया, क्लोराइड का फॉर्मूला दिया गया, और हमने किसका बनाना है, सल्फेट का बनाना है। पता है इसमें से पहले हम क्या फाइंड करेंगे, मेटल की वैलेंसी फाइंड करेंगे। देखो MCl2, आप हमेशा क्रॉस ओवर मैकेनिज्म से इसकी जो वैलेंसी होती है इसके फुट में लगा देते हो, तो इसकी हमें वैलेंसी ऐसे डिटरमाइन हो जाएगी कि M2+2 है और Cl क्या है -1, क्योंकि जो इसकी Cl की वैलेंसी थी वो कहाँ गई जाती है, M के फुट में। M कोई भी जर्नल है, ठीक है, M के फुट में जाती है। कहाँ पे जाती है, यहाँ पे, जो यहाँ पे लगी हुई है 1, और जो Cl M की है वो Cl के फुट में जाती है। ओके, तो हमें पता लग गया कि मैग्नीशियम की M की कितनी वैलेंसी है, +2। ओके, यहाँ से हमें ये पता लग गया कि M की वैलेंसी है +2। गॉट इट, यहाँ से हमें पता लग गया कि M की वैलेंसी है +2। अब हमें सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है, MsO4, ठीक है। तो सल्फेट का फॉर्मूला, सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, -2। सल्फेट की वैलेंसी क्या है, -2। मैग्नीशियम नहीं, M है +2। नाउ बाय द क्रॉस ओवर मैकेनिज्म, सल्फेट के फुट में क्या जाएगा, M की वैलेंसी, और M के फुट में क्या जाएगी, सल्फेट की वैलेंसी। तो M2SO4 ये भी बन सकता है, बट ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, जब भी इक्वल यूनिट पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव आ जाता है तो हम मैथ में ऐसे नहीं करते +2 - 2 = 0, तो हम ना इसको ऐसे कैंसिल कर देंगे और हमें लगाएंगे ही नहीं, तो ये हमारा ठीक है। ओके, जब भी इक्वल आ जाए ना, अगर देखो यहाँ पे +2 - 2 आ गया तो 0 आ गया, अगर +3 - 3 आ जाता तो भी 0 ही आना था। होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब।